हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो इतनी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है हमारा हिस्ट्री, न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, दैट इज़ हिस्ट्री। हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर नंबर 1 फॉर द क्लास 10th, लिख गया यहाँ पे 1 फॉर क्लास 12th एंड फॉर CUET students or aspirants, right? Okay, what we are going to cover in this chapter? So firstly we are going to cover some abbreviations. After that, कल्चर बिफोर द हरप्पन सिविलाइजेशन। कल्चर क्या था हरप्पन सिविलाइजेशन से पहले, ठीक है। इंट्रोडक्शन जानेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन का। फिर सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज जानेंगे, मतलब कि जिंदा रहने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, हरप्पन्स के द्वारा, ठीक है। और एग्रीकल्चर की क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, है ना। अर्बनाइजेशन हमने पढ़ा होगा। शहरीकरण कैसे हुआ हमारा, मतलब कि सिविलाइज कैसे हो रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। द सिटी ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस between people in the civilization, craft production, foreign trade of Harappan, seals, script and weight, authority in the civilization, the end of the civilization, how the civilization was discovered। ये एंड में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक एंड का ये। रोल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, मतलब जो हिस्ट्री, देखो ये आपने हिस्ट्री लिया तो आपको आर्कियोलॉजिस्ट पता होगा कौन होते हैं, ठीक है। चलो आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता है तो अब यू हैव टू कमेंट मी डाउन व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, हु आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। हु आर आर्कियोलॉजिस्ट है, हु वाज आर्कियोलॉजिस्ट एट दैट टाइम, वो तो हम जानेंगे, ठीक है। अब जानेंगे डिफिकल्टीज इन द आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है ये भी बताना और ये भी बताना। ये चलो आपको हिंट देता हूँ, आर्कियोलॉजी को कौन परफॉर्म करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा सम बेसिक एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस आपने क्लास 11 की इंग्लिश में पढ़े होंगे, नोट्स मेकिंग में, है ना। सो वही होता है एब्रीविएशंस। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, AD मतलब एनो डोमिनी, AC मतलब आफ्टर क्राइस्ट, CE मतलब कॉमन एरा, BB मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। ये आपके NCERT के इधर उसमें लिख रहा है, इस वाले पेज पे, है ना। इधर 2 पेज होते हैं ना, इधर साइड लिख रहा है। सो इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसका? BC और BC का। सो BC एंड BC मीन्स द सेम एज अ कॉमन एरा, स्टार्ट्स विद ईयर 1, कॉमन एरा के जैसा ही होता है इसकी तरह, ठीक है। जैसे कि कॉमन एरा स्टार्ट होता है ईयर 1 से, वैसे ही BC और BC भी स्टार्ट होता है ईयर 1 से। एंड द क्राइस्ट बर्थ इज ऑल्सो कंसिडर एज द ईयर 1। जैसे अब कौन सा चला ईयर 2023, ऐसे ही ये कौन सा ईयर है? ईयर 1। बहुत अजीब सा लग रहा है सुनने पर, हाँ जो है वो है। सिमिलरली AC, AC क्या होता है? एयर कंडीशनर नहीं, आफ्टर क्राइस्ट। AD एनो डोमिनी, CE common era means the same as the common era, starts with the year 1 and the Christ's birth is also considered as to have been year 1, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था। सो अब आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता इधर लगता है, क्वेश्चन मार्क इधर तो नहीं लगता। सो अब आता है इधर क्वेश्चन, हु लिव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या? हु लिव्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिफोर द हरप्पन सिविलाइजेशन। भाई हरप्पन सिविलाइजेशन तो थी, ये तो सबको पता है, पर उससे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन रहता था? अभी आप लोग सोचोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप गूगल करोगे ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब, तो ये होता है एक तो हमारा ये प्रेजेंट डे का इंडिया, है ना, एक तो हमारा प्रेजेंट डे का इंडिया ये, ठीक है। और ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और कुछ इधर के पार्ट भी, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का, ठीक है। क्या क्या समझ गए? इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये वाले पार्ट, ठीक है। देखिए ब्लिंक ब्लिंक कर रही है तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कौन रहा करता था। भाई कोई रहा भी तो करता था हरप्पन सिविलाइजेशन से पहले, सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले कौन रहता था? देयर आर मैनी कल्चर बिफोर द हरप्पन सिविलाइजेशन। कुछ कल्चर्स पाए गए भैया हरप्पन सिविलाइजेशन से पहले के, जैसे कि अपर गंगेटिक प्लेन कल्चर, विध्यन नियोलिथिक कल्चर, मद्रासियन कल्चर, ठीक है, ये सारे पाए गए। और दीज कल्चर आर स्मॉल सेटलमेंट एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग, पोर्ट्री एक्सेट्रा। देखो जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा उसको ही ध्यान देना, और ये सब सिर्फ कुछ नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत स्टार्ट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। सो जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं डिटेल में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हरप्पन सिविलाइजेशन सेम? देखो आप लोग कंफ्यूज होते हो, है ना। सो हाँ, इसका आंसर क्या है? यस, दे आर सेम, दोनों सेम होते हैं। एक्चुअली द हरप्पन सिविलाइजेशन आर बेस्ड ऑन द अराउंड द इंडस रिवर, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ गए? यहाँ पर है इंडस रिवर, इधर है ही नहीं, इंडस रिवर ऐसे करके कुछ है ना। एंड द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हरप्पा। भाई ये याद रखना, देखो जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट साइट कौन सी साइट डिस्कवर हुई? हरप्पा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फिर आपको आपने नहीं बताया। हरप्पा फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या हुई, बिगिनिंग कैसे हुई, या फिर क्यों नहीं चल रही भैया आप? सो हरप्पन जो बिगिनिंग क्या कैसे हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। बेसिकली वी नोट वेरी लेस अबाउट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। देखो देखो देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है।
बीच में होता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली वी नो वेरी लेस अबाउट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, हमें बहुत ही कम पता है हरप्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में, ओरिजिन कहाँ से हुआ। बट रिसेंट डेवलपमेंट इंडिकेट्स दैट द रूट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आर कनेक्टेड विद मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बेसिकली ये सिर्फ चैप्टर की आउटलाइन है, जो कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पीरियडाइजेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। एक चीज़ और ध्यान रखना जो मैंने पहले पीछे ही बता चुका हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हरप्पन सिविलाइजेशन बोथ आर सेम, ठीक है। सो अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 33, दिखाई नहीं दे रही तो 3300 टू 2600 BC। मैच्योर हरप्पन फेज का क्या है, 2600 टू 1900 BC। लेट हरप्पन फेज का क्या है हमारा, देखो बेसिकली जो पढ़ते हैं ना ये पढ़ते हैं क्या, मैच्योर हरप्पन फेज, ठीक है। लेट हरप्पन क्या है, 1900 टू 1300 BC। अगर आपके एग्जाम में आता है कि टाइम पीरियड क्या था हरप्पन सिविलाइजेशन का, यू हैव टू ऑलवेज राइट दिस वन, विच वन, 2600 BCE टू 1900 BC, ये हमेशा लिखना रहेगा, ठीक है। When we directly refer to the Harappan civilization, we are referring to the mature Harappan phase। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिख रही है, ठीक है। Hence, we are going to be more confined towards the mature Harappan phase in this chapter, ठीक है। कोई समझाने वाली बात नहीं है, और जो समझाने वाली बात थी वो है ये, ठीक है। सो मैं कुछ आपको मैप की साइड दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले से पहले ये देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 1.5 MN स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। द कोर एरियाज, इंपॉर्टेंट एरिया, कोर मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट एरियाज वर पाकिस्तान, गुजरात, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान। क्या क्या, गुजरात, राजस्थान, और ये ये पाकिस्तान, इतना तो नहीं है, एंड ये हरियाणा। देखो तो हरियाणा में जल्दी में ले गया तो ज़्यादा, ठीक है। देखो ये हरियाणा, और देखो ये यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट टू गाई, इसका भी आगे जिक्र आएगा। और देखो ये है हमारा क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये सारा, ये भी है, ये सारा क्या हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। शिट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टिल, है ना। सो जब मैं इसको रफ कर दूँ आपको समझाने के लिए जो इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। देखो एक यहाँ पे क्या है, देखो राखी गढ़ी दिख रहा है, राखी गढ़ी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। बनावल देखो ये रहा हरियाणा में, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में है, और जो है लोथल गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है, और रन ऑफ कच्छ, बालाकोट पाकिस्तान में चला गया है अभी नहीं, मतलब काफ़ी टाइम पहले ही। कोटीज़ी इधर है, मोहनजोदाड़ो देखो इधर है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और हरप्पा किधर है भैया, हरप्पा है इधर, ठीक है। सो द पॉपुलेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज 5 मिलियन एट इट्स पीक। सो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज वो अपनाया करते थे, ठीक है। सो हाउ डिड पीपल सर्वाइव, लोग कैसे रहा करते थे भैया, कैसे रहा करते थे। एज पर द आर्कियोबोटेनिस्ट, आर्कियोबोटेनिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोबोटेनिस्ट वो लोग होते हैं, आर्कियो मतलब दो चीज़ें बना हुआ है, आर्को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, बोटेनिस्ट मतलब स्टडी ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। सो आर्कियोबोटेनिस्ट मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो कि हमारे पास्ट के फूड ग्रेन्स पे स्टडी करते हैं, फूड ग्रेन्स या फिर प्लांट्स वगैरह पे स्टडी करते हैं। हरप्पन यूज टू ईट मैनी प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल मीट्स टू सर्वाइव, ठीक है। आर्कियोबोटेनिस्ट तो प्लांट्स को करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एनिमल्स को देखने वाले, ठीक है। प्लांट्स प्रोडक्ट कौन कौन से पाए गए ये भी देख लेना भैया। किन्होंने बोला, आर्कियोबोटेनिस्ट जी ने बोला कि देखो कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट्स पाए गए जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में खाया करते थे। कौन कौन से थे, वीट, बार्ले, लेंटिल, सीसेम, मिलेट्स, राइस का कहाँ पे पाए गए, गुजरात में पाए गए, गुजरात की साइड पाए गए, लोथल की साइड, जो कि कैसे पाए गए, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में। और चिकपी, ठीक है। एक बार आप है ना इन सब के फोटोज़ देखना जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे फोटोज ऐड करना भूल चुका, अब तो नहीं ऐड हो सकते, ठीक है। सो एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से थे, फिश, बो, जंगली भालू, डियर, घड़ियाल, यानी क्या होता है घड़ियाल, क्रोकोडाइल होता है ना, घड़ियाल के आंसू जैसे आपने सुना होगा। एविडेंसेस, ग्रेन्स रिमेन हैव बीन फाउंड, ग्रेन्स भी पाए गए हैं कुछ। बोन्स ऑफ फिश, फॉल, जंगली मुर्गा होता है फॉल, ठीक है, फॉल, बोर, जंगली सुअर होता है, भालू होता है, इसको कंफर्म करना, जंगली सुअर जंगली भालू में से होता है, जंगली सुअर होता है वैसे, ठीक है। डियर, हिरण एंड घड़ियाल, क्रोकोडाइल हैव बीन फाउंड इन ऑन द साइड्स ईदर द हरप्पन बट हरप्पन्स हंट बाय देमसेल्फ, और दे मतलब ये है इसमें बात ये हमें ये नहीं पता कि ये जो हरप्पन्स थे खुद हंट करते थे, है ना, खुद हंट करते थे या फिर किसी को पकड़ते थे वो हंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि वो हंट करते थे देमसेल्फ खुद करते थे या फिर अदर हंटिंग कम्युनिटीज पे डिपेंड रहते मीट के लिए। सो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से थे,
हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को वो भैया पाल, देखो ये देखो एक चीज़ बताऊंगा, जो पाला भी क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन का आपको मतलब पता ही होगा, ठीक है, 12th में आ गए। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोबोटनिस्ट दे हैव यूज्ड टू डोमेस्टिकेट कैटल्स, कैटल्स यानी गाय बकरी वगैरह, जैसे कि शीप, भेड़िया, भेड़िया नहीं होता, क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीप को भेड़, है ना, भेड़, मैंने क्या फालतू लगा, गोट बकरी, बफेलो भैंस, पिग, सुगर, सुगर क्या बोलते हैं आई डोंट नो, इवन एलिफेंट्स को भी वो क्या करा करते थे, डोमेस्टिकेट के लिए यूज़ किया करते थे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आर्कियोजूलॉजिस्ट, ठीक है, जो मैंने क्या बोला था, जो कि देखा करते थे डोमेस्टिकेशन पास्ट टाइम पे कैसे कैसे हुआ करते थे, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स की यूज़ हुआ करता था। ये कौन है हमारी शिप या फिर शीप, इसको शीप पढ़ेंगे, ठीक है, शिप नहीं पढ़ेंगे, शिप तो वो आते हैं जहाज वाली, इसको बोलेंगे गॉट, ये बफेलो, ये पिग, ये हमारे होंगे एलिफेंट्स, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन्स। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, हड़प्पन्स यूज्ड टू हैव वेरियस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज फॉर देम, हड़प्पन्स अपने लिए बहुत सारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया करते थे। उनके एविडेंसेस पाए गए, जैसे कि टेराकोटा स्ट्रक्चर ऑफ बुल कहाँ पे पाया गया, मोहनजोदारो में, ऐसे टेराकोटा स्ट्रक्चर ऑफ प्लो, टेराकोटा का स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया गया, बेसिकली टेराकोटा का मतलब क्या होता है बताऊँ, टेराकोटा एक टाइप की मिट्टी होती है, क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ मिट्टी, ठीक है, जैसे कि क्ले होती है, क्ले टाइप की मिट्टी होती है, क्ले मिट्टी होती है ना, क्ले सॉइल, वैसी ही टाइप की मिट्टी होती है, जिससे कि पता है कुछ स्ट्रक्चर बन सकते थे, जैसे कि बुल यानी आपने देखा ऑक्स, उसके स्ट्रक्चर पाए गए मोहनजोदारो में। टेराकोटा स्ट्रक्चर ऑफ प्लो बनावली में पाए गए, बनावली कहाँ पे, हरियाणा में, आपको दिखाया था मैंने अभी मैप में। एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड कहाँ पे पाए गए, कालीबंगन, ये भी दिखाया था मैंने राजस्थान में, जैसे कि मैंने इसलिए दिखाया था कि आपको भी याद रहे। शॉर्ट टू भी दिखाया था अफगानिस्तान में, जिसमें कि क्या पाया गया, ट्रेसेस ऑफ कैनाल, जो कि बहुत ही रियर बात थी जानने को, ठीक है। वाटर रिजर्वियर इन धोलावीरा, धोलावीरा आपको पता है, आप सुनेंगे ना, ये तारक मेहता में आता है धोलावीरा वाला गाना, ठीक है, आपको याद, अगर आप डालोगे ना धोलावीरा तारक मेहता, तो आपको शायद सॉन्ग भी सुनने को मिल जाए। सो देखो टेराकोटा ही है, टेराकोटा वुल, ये देखो मिट्टी से बनी हुई है। अब देखो मिट्टी से कैसे बना सकते हैं ये लोग, अब देखो रियल में ऐसा होता होगा जब तो बनाते हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे देख लो, अब अगर प्रेजेंट टाइम पे देखो कि हम लोग वही चीज़ बनाते हैं जो कि हम किसी चीज़ को करते हुए देखते हैं, जैसे कि हम कार बनाते हैं। अब देखो इस टाइम में ट्रैक्टर चलते हैं ना, ट्रैक्टर तो ये फील्ड को जोतते हैं, ऐसे करके जोतते हैं जो है ना, तो क्या होता है, हम उसी को देख के उसका एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं, टॉय मॉडल। ऐसे ही यहाँ पे ये यहाँ पे बनाए गए, ठीक है, प्लॉट फील्ड पाए गए, देखो ये प्लॉट फील्ड है जो कि 90 डिग्री पे कट करें एक दूसरे को, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। रिजर्वियर्स, देखो यहाँ पे पानी भरा जाता था, रिजर्व किया जाता है पानी को, ठीक है, इधर इधर ये क्या है हमारा रिजर्वियर है, ढोलावीरा, देखो इधर से स्टेयर है और इधर क्या है, अभी भी वाटर भर रहा है, यानी हड़प्पन का टाइम का, ये भी हो सकता है हड़प्पन का टाइम का हो, ये भी हो सकता है सूख गया हो, ये भी हो सकता है कि बारिश वगैरह से रीन्यू होता रहे, पानी बार बार होता हो, ठीक है। अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली, in Indian history, Indus Valley civilization indicates the first phase of urbanization. One of the most important features of the Indus Valley civilization is development of urban centers. Some famous urban centers are या फिर वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, कालीबंगन, शॉर्तुगाई, राखीगढ़ी, घेनवेरी वाला और लोथल। देखो यहाँ पे सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सब मेंशन कर दिया है, ठीक है, और मैंने इससे भी पहले आपको बता दिया था, ठीक है। द सिटी ऑफ मोहनजोदारो, अब आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। नेमिंग ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ डेड, मूड ऑफ डेड, इसको याद रखना क्या होता है, इसका मतलब मूड ऑफ डेड, ओके। सो इसका मतलब जान ले क्या होता है, मूड ऑफ डेड यानी मरे हो लोगों का मूड, यानी मूड का मतलब ये होता ही है, जैसे पहाड़ बन जाता है ना कुछ, जैसे कि यहाँ पे एक लेयर जमा हो गई, फिर इधर को जमा हो गई, फिर इसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, फिर ऐसा बन जाता है ना, उसको बोलते हैं मूड ऑफ डेड, ठीक है। अगर आपने वो देखी है ना, ऋतिक रोशन की मूवी है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, उसका नाम याद तो नहीं है ना, वो मैंने देखी थी, उसको देखना आप, ठीक है। इट वॉज बिलीव डैट व्हेन द एक्सकेवेशन वॉज गोइंग ऑन इन द मोहनजोदारो, द लोकेलिटी सिंधी फाउंड द रुइन यानी खंडर ऑफ ह्यूमन बोन्स एंड स्कल्स, ठीक है, स्कल्स, हैंस दे नेम्ड इट एज अ सिंधी वेनाक्यूलर एज मोहनजोदारो मीन्स मूड ऑफ डेड। समझ गए, देखो यहाँ पे सब क्लियरली एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, देख सकते हो, इसको पढ़ लो, समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है ये। एक बार मैं बताता हूँ, ये माना जाता है जब एक्सकेवेशन यानी खुदाई हो रही थी ना, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हो रही थी जब मोहनजोदारो की, द लोकेलिटी सिंधी फाउंड द रुइन ऑफ ह्यूमन बोन्स एंड स्कल्स, वहाँ पे पता है क्या पाए गए, खंडर पाए गए, ठीक है, किनके बोन्स के, मतलब कि खंडर मतलब वो नहीं, आप समझ जाओ कि सड़ी हुई गली हुई, मतलब कि ऐसी बोन्स पाई गई, स्कल्स पाए गए, खोपड़ी होती है वो पाई गई, ठीक है। हैंस इसलिए उसका नाम रख दिया क्या, मूड ऑफ डेड द मोहनजोदारो। एक नोट है देखो,
ऑल्दो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन सिटी बट द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। बेशक मोहनजोदारो बहुत ज़्यादा वेल नोन सिटी थी, बट जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। भैया याद रखना, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, याद रखना प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फिर कहो। अब देखो, टाउन वॉज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स। कौन सा टाउन डिवाइडेड था टू पार्ट्स में? मोहनजोदारो। एक तो सिटाडेल था और एक लोअर टाउन था। सिटाडेल क्या था? देखो एक चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल ऐसा जगह थी, सिटाडेल को मतलब समझो पहले। आप मानो यहाँ पे स्मॉलर बट हायर। अगर आपके एग्जाम में सिटाडेल और मोहनजोदारो के बारे में कुछ आता है तो ये जरूर लिखना, मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। और सिटाडेल में ये जरूर लिखना स्मॉलर बट हायर, और लोअर टाउन में क्या लिखना जरूर? क्या लिखना? लार्जर बट लोअर, ठीक है। इसलिए इसको लोअर टाउन बोला जाता है। क्या इसको बेसिकली हम जानेंगे, वॉल्स एंड प्रोटेक्टेड, वॉल्ड एंड प्रोटेक्टेड। देखो ये क्या है हमारा, ये सिटाडेल है और ये लोअर टाउन है। लार्ज है, देखो लार्ज दिख रहा है, कितना लार्ज है, देखो लार्ज है कितना, बट लोअर है। लोअर मतलब थोड़ा देखो ये हाइट दिख रही है, इसकी हाइट, पर इसमें हाइट नहीं है ना, ये इसलिए देखो हाइट दिख रही है ना, ये हाइट दिख रही होगी। देखो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है और ये नीचाई पे बना हुआ है, और देखो ये वॉल्ड है हर तरफ से और प्रोटेक्टेड है, सेपरेट हो रहा है किससे? लोअर टाउन से। ऐसे ही ये हायर टाउन से या फिर सिटाडेल से क्या हो रहा है? प्रोटेक्टेड हो रहा है और फोर्टिफाइड भी है, यानी वॉल्ड भी है। इधर भी वॉल्ड है, इधर भी वॉल्ड है, इधर भी वॉल्ड है, इधर भी वॉल्ड है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। हायर बट स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे हायर हैं, ऊंचे तो हैं पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया था। देखो ये वाला स्मॉलर बट हायर, लोअर बट लार्जर, देखो ये बताया था मैंने, लार्जर बट लोअर, देखो बड़ा है बट नीचे है। अगर आप लिखो लोअर, लिखो लोअर बट लार्जर, लिखो लार्जर बट लोअर, लिखो, डोंट बी सो कंफ्यूज प्लीज़, बट ऐसे लिखना, ऐसे ही लिखना। ये वाला अगर यहाँ पे लिख रहे हो स्मॉलर तो इसके साथ लिखना लार्जर, यहाँ पे हायर लिख रहे हो तो लिखना लोअर। हायर टाउन कौन सा? सिटाडेल था, ऊपर था ये ना, और ये नीचे था, ठीक है। छोटा था ये और ये बड़ा था, ठीक है। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है। प्रोबेबली यूज्ड बाय द एलिट्स, एलिट्स यानी किंग वगैरह होते हैं, और फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव देयर, यहाँ पे कौन रहता था? पॉपुलेशन, यहाँ पे कौन रहता था? एलाइट लोग, किंग वगैरह, यानी जो अमीर लोग होते हैं वो। इट हैड द ग्रेट बाथ वेयर हाउस, वेयर हाउस यानी ग्रेनरी हाउस होता है जहाँ पे कि ग्रेन्स स्टोर होते हैं, असेंबली हॉल, स्टूपास। इट हैज़ मार्केट प्लेस, अरेना, सेटलमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये। सो फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, फीचर्स क्या क्या है मोहनजोदारो के? इसकी थोड़ी सी साइज बड़ी कर देते हैं। फीचर्स क्या है मोहनजोदारो के? बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स, बिल्डिंग्स किस पे बनाई जाती थी? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। आप बिल्डिंग ऐसा समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे। क्या ये बिल्डिंग? ब्रिक्स, देखो भैया ये याद रखना, ब्रिक्स का क्या होता है रेशियो? 1:2:4 था। वो जो मतलब ब्रिक्स बनाया करते ना, ब्रिक्स ईंट बनाया करते थे, उनका भी एक स्टैंडर्डाइज रेशियो था, एक ही रेशियो बनवाया करते थे। यानी एक ऐसे बनवा रहे हैं और एक ऐसे बनवा रहे हैं, एक गोल बनवा रहे हैं, ऐसे नहीं, सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज रेशियो था। सब किसकी बनती थी? 1:2:4, 1:2:4 स्टैंडर्डाइज रेशियो था, ठीक है। द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड, पहले सेटलमेंट को पहले प्लान किया जाता था, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन में बताया था कि यहाँ पे पहले प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही यहाँ पे पहले प्लान क्या करते थे लोग, फिर उसको इंप्लीमेंट क्या करते थे, ठीक है। पहले देखते थे इधर साइड घर बनना चाहिए, जैसे कि एक मैप है ये, जैसे मैप बनाई है ना उन लोगों ने। इधर ये हमारी स्ट्रीट है, यहाँ से स्ट्रीट निकल रही है ना। पहले यहाँ पे ड्रेन्स बनी चाहिए, नाली बनी चाहिए, है ना। फिर नालियों के बगल बगल में घर बनने चाहिए, है ना। ऐसे करके बनाया करते थे, ठीक है। ऐसे करके एकदम उनकी प्लानिंग होती थी, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था, फिर उनको सच में ऐसे किया जाता है। फर्स्ट प्लान, देन इम्प्लीमेंट, ठीक है। द स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक्स इज ये क्या था? 1:2:4 में बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। 1:2:4 ऐसे याद कर लो, 1:2:4, 4:2:1 ऐसे समझो। वॉज फॉलोड थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ड्रेनेज इन सिटी, ड्रेनेज यानी आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था क्लास 9th में, याद हो तो, ज्योग्राफी में, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ,
नाली यहाँ से कैसे निकाली जाती हैं, मतलब ये क्लास 9 का लगे, यहाँ पे लगे। ड्रेनेज यानी नालियों का कैसे बनाया जाता है, देखो ये नाली है ना। अभी तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने नहीं खींचा था ये फोटो, ठीक है। तो क्या है ना, मैंने सिर्फ ऐसे अज्यूम किया शायद ये हो सकती है ड्रेन, क्योंकि अगर हम देखें आज की जनरेशन में तो ये देखो एक इधर साइड होती है, इधर साइड शायद नहीं होती है ना, तो ये इसको हम नहीं मानते हैं, इसको ही मानते हैं सिर्फ साइड साइड में जो, ठीक है। इनको मान लेते हैं ड्रेन ये वाली, ठीक है। ये यहाँ से घर से निकल रही हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इन द सिटी द ड्रेन्स वर लेट डाउन फर्स्ट, पहले भी ये नाली डाला करते थे ये लोग, देखो पहले नाली डाला है इन्होंने, नाली डाली है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्रेन को हम हिंदी में बोल रहे हैं नाली, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। देन द हाउसेज वर लेट मेड, पहले ये डाला करते थे ड्रेन, फिर उसके बाद घर बनाया करते थे, ठीक है। ड्रेनेज वर नॉट ओनली बिल्ट इन द सिटी बट स्मॉल सेटलमेंट टू, ड्रेनेज होने से बड़ी बड़ी सिटियों में बनते थे नहीं, बट छोटी छोटी सेटलमेंट भी बना करते थे। ड्रेन्स वर बिल्ट विद बर्न्ट ब्रिक्स एंड हैड अ लॉस कवरिंग ऑन देम फॉर द पर्पज ऑफ क्लिनजिंग, ठीक है। जो ब्रिक्स होती थी पहले तो भाई भट्टियाँ हुआ नहीं करती थी, तो उनको कैसे करते थे, सन ब्रिक करते थे, मतलब बर्न, मतलब ऐसे मान लो हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी, इससे हमें मतलब नहीं है। अब ऐसे मान लो बर्न्ट ब्रिक्स का यहाँ पे यूज़ किया करते थे, इट मे बी पॉसिबल कि वो सन बर्न ब्रिक देखें या भी पकाया भी करते थे ब्रिक्स को, आई डोंट नो, बट बर्न ब्रिक्स को यूज़ किया करते थे। कैसे यूज़ करते थे वो हम नहीं जानते। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, फीचर क्या क्या है, देखो ये सब फीचर्स हैं। मल्टीपल रूम्स, कॉर्टयार्ड, बाथरूम, वेल्स, हाउसेज वर जनरली मेड ऑफ मड ब्रिक्स, प्राइवेसी वाज कॉन्सर्न, नो विंडो ऑन द अलॉन्ग विद वॉल, इधर देखो कोई विंडो दिख रही है आपको, इधर ये गेट है, सिर्फ मेन गेट है ये ना। एंट्रेंस वाज नॉट कनेक्टेड टू द कोर्टयार्ड, आपको दिख रहा होगा एंट्रेंस यहाँ पे और ये कोर्टयार्ड है, ये डायरेक्ट व्यू नहीं दे रहा है, मतलब कि जो क्या अंदर एक्टिविटी हो रही है ये डायरेक्ट व्यू नहीं दे रहा है। सो एक ये भी था कि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं विंडो नहीं है, ना इधर है ना इधर है, ना इधर है, इधर दिखाई नहीं दे रही, वो है भी नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो होगी भी नहीं, ठीक है। ना इधर साइड भी नहीं है, इधर साइड दिख भी नहीं रही, ठीक है, इधर भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कितनी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, बेशक वो छत नहीं थी फिर भी जाना बहुत रखा जाता था, ठीक है, जितना वो कर सकते थे उतना तो किया जाता था, ठीक है। और जो मेन गेट था ना वो कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, घर के अंदर क्या चल रहा है, ये नहीं दिखाया करता था कभी, एंट्रेंस में इतना व्यू नहीं दिया करता था, ठीक है। अगर आपको अंदर देखना हो तो आपको यहाँ से यूँ यहाँ से जब देखना पड़ेगा भाई क्या हो रहा है। मल्टी स्टोरी हाउसेज वर बिल्ट, देखो मैंने अभी कहा था छत हुआ करती भी नहीं हुआ करती थी पता नहीं, पर हाँ कुछ ऐसी पाई गई कि मल्टी स्टोरी यानी छत भी हुआ करती थी किसी किसी में। अब कहता है सोशल डिफरेंसेस इन सिविलाइजेशन, देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन फिगर आउट that whether there was social differences in the civilization or not. Analyze the objects artifact used by the people or the way burials of dead. हमारे पास we can say that हमारे पास दो तरीके हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस हुआ करता था उस सिविलाइजेशन में या फिर नहीं। पहला है हमारा एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, कमेंट बी डाउन, यूज बाय पीपल यानी जो डेली यूजेस के होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी चीज़ें वो होते हैं आर्टिफैक्ट्स बेसिकली। और दूसरा क्या होता है द वेज ऑफ ब्यूरल आर्ट ऑफ डेड, ब्यूरियल्स आपको पता है क्या होता है, जो मुर्दे होते हैं उनको कैसे दफनाया जाता है, उनके साथ कुछ रखा जाता है फिर नहीं रखा जाता, वो भी मायने रखता है सोशल डिफरेंस को जानने के लिए। ब्यूरियल्स और इन हरप्पन सिविलाइजेशन, ब्यूरियल्स की बात करें भैया, ब्यूरियल्स आ गए हमारे सामने, ग्रेव्स ऑफ हरप्पन। अनलाइक द इजिप्शियंस जो भी आप बोले हैं, द हरप्पन्स यूज्ड टू हैव जनरल ग्रेव्स, द ग्रेव्स इन द हरप्पन यूजुअली हैड फ्यू ज्वेलरी, शेल्स, रिंग्स, बीड्स, कॉपर मिरर एटसेट्रा। देखो यहाँ पे कुछ सामने रखा है, तो ये क्या है, ब्यूरियल है, दबा हुआ है, कोई इंसान ही मरा हुआ, उसकी सिर्फ हड्डियाँ रह गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसका सामान रखा हुआ है, कुछ सामान है ना, और आपको डंडी दिख रही होगी, लाठी बोलते हैं जिसको, है ना, कुछ सामान ऐसा रखा हुआ है। नोट क्या है हमारे, द हरप्पन यूज टू बिलीव आफ्टर लाइफ बट डिड नॉट बिलीव इन द ब्यूरिंग प्रीशियस थिंग विद द डेड। हरप्पन तो माना करते थे कि भैया मौत के बाद एक और लाइफ होगी, बट वो किसी मतलब कि ज़्यादा प्रीशियस थिंग नहीं रखा करते थे डेड के साथ। ऑब्जेक्ट्स यूज बाय द हरप्पन्स, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से यूज़ किया करते थे हरप्पन्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स यूज बाय द हरप्पन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यूटिलिटेरियन और लग्जीरियस यानी जो लग्जरी होती हैं, और यूटिलिटेरियन जो कि आसानी से मिल जाते हैं। दीज इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स यूज इन डेली बेसिस, किस पे, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कोअन, पॉटरी, निडल्स, फ्लैश रबर्स, ठीक है। और लग्जरीज क्या होती हैं, दीज इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स विच वर रेयर और द ऑब्जेक्ट्स विच वर डिफिकल्ट टू मेक, पोर्टोफियांस, लैपिस लाजुली एंड गोल्ड। कंक्लूजन क्या है इसका चैप्टर का, नहीं सिर्फ इस टॉपिक का, देयर वर सम डिफरेंसेस इन द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय पीपल एज फार एज द एविडेंसेस वी हैव, लाइक द यूज ऑफ लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स वर कंसंट्रेटेड टू लार्ज सिटीज, मोहनजोदारो, राइट। कुछ भी नहीं है इसमें समझने वाला, अब समझना चाहते हो समझ लो। लाइक द यूज ऑफ लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स वर कंसंट्रेटेड टू द लार्ज सिटीज, दैट इज मोहनजोदारो। जो लग्जरीज गुड्स का, लग्जरीज ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ होता था, ज़्यादा मोहनजोदारो में यूज़ होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन आता है हमारा, क्राफ्ट प्रोडक्शन। हरप्पन यूज्ड वेरियस मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, सम पॉपुलर क्राफ्ट हरप्पन सिविलाइजेशंस, सम पॉपुलर क्राफ्ट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। टेराकोटा ने देखा था, टेराकोटा बुलक कार्ट, बुल्स ईयरिंग और कार्ट ईयरा। बीड्स एंड बैंगल्स,
और ये सारी बीड्स हैं, ठीक है, और ज्वेलरी है कुछ, पोट्री ये है, और स्टोन स्कल्पचर ये है, स्कल्पचर है ये, ठीक है। सो स्टोन इन यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, स्टोन इज यूज फॉर, स्टोन यूज़ हुआ करता था फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसे कि कौन कौन से स्टोन हुआ करते थे यूज़, कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट। देखो भैया जो सील्स पाई गई ना, देखो एक चीज़ बताना तो भूल गया मैं, वो देखो सब कुछ डाला मैंने, पर स्टार्टिंग में नहीं बताया। जो हमारी सील्स हुआ करती थी, सील्स कौन से मटेरियल से बना करती थी, वो बनाई करती थी स्टेटाइट से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो भी मार्क कर लो। और मेटल्स इन यूज़ फॉर, इसको इन ही लिख दो, ठीक है, यहाँ पे इन ही आएगा, इन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। नोट गोल्ड वॉज वेरी रेयर एंड प्रीशियस। मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, चानुदारो एंड लोथल, नागेश्वर एंड बालाकोट। ये दोनों किसके लिए फेमस थे, लोथल एंड चानुदारो, बीड मेकिंग के लिए, मेटल प्रोडक्शन के लिए, सील मेकिंग के लिए, वेट मेकिंग के लिए, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट शेल मेकिंग, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है। आप ये आ सकता है कौन सी सेंटर्स थे शेल ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे, तो कौन कौन से, नागेश्वर, एक बार लिख देते हैं एकदम साफ साफ जिससे कि आपको याद हो जाए, रट जाए। कौन कौन से थे, नागेश्वर एंड बालाकोट शेल ऑब्जेक्ट्स प्रोडक्शन क्या करते थे, बैंगल्स बनाया करते थे और लैडल्स बनाया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दीज सेंटर्स द क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो डन इन द लार्ज सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एटसेट्रा, ठीक है। फ्यू मेथड आर यूज टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, टूल्स, फेस मटेरियल, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब रॉ मटेरियल्स भी भैया ऐसे तो नहीं है कुछ हमें कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना। और टूल्स की ज़रूरत होगी, वेस्ट मटेरियल कैसे पाएगा, और अनफिनिश, ये हमारे बेस्ट सोर्स हैं, हमें पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से मतलब सामान यूज़ किया करते थे, है ना। जैसे कि कुछ सामान बच गया उसको फेंक दिया, बड़े में से छोटा बनाया करते थे, छोटे छोटे ना फेंक दिया करते थे वो, और कुछ कुछ सामान बच जाते थे उनको भी वहाँ पे छोड़ दिया करते थे ऐसे ही। द वेस्ट मटेरियल एंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इंडिकेट द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट वॉज मेड, ठीक है। और हाउ द मटेरियल वर प्रोक्योर्ड वी आर गोइंग टू कवर इन द पार्ट टू ऑफ द सेम चैप्टर। सो स्टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे और हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट। अगर रात को देखना है, दोपहर को देखना है, गुड डे, दोपहर देखना है तो गुड डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।